और आज दोनों भैया विश्वामित्र ऋषि के उस यज्ञ की महाराज रखवारी करने लगे, देख रेख करने लगे। और जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ कि वहां निशाचर आ गए। कौन? मारीच और सुबाहु। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित, आज जैसे मारीच और सुबाहु आए कि मेरे प्रभु ने एक बाण ऐसा चलाया कि महाराज सुबाहु का उद्धार हो गया, और दूसरा बाण ऐसा चलाया कि मामा मारीच जो था वो समुद्र पार लंका में जाकर के गिरा। बीच रास्ते में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। और आज विश्वामित्र राम लखन को लेके कहां जा रहे हैं? जहां पर जनकपुरी में जनक जी ने बड़ा सुंदर महाराज स्वयंवर रखा है। परीक्षित जी पूछने लगे, गुरुदेव जनक जी ने जानकी का स्वयंवर ही क्यों रखा? सुखदेव जी बताते हैं, बोले इसका एक विशेष कारण। पहला कारण तो ये कि माता जानकी जो है वो अयोनिजा है। अयोनिजा का मतलब कि वो किसी योनि से प्रकट नहीं हुई है। माता जानकी भूमि से प्रकट, इसलिए उनका ये संकल्प था कि मेरी जानकी अयोनिजा है और इसका विवाह किसी अयोनिजा के साथ ही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जिस धनुष का स्वयंवर राजा जनक ने रखा है वो धनुष इतना भारी था कि जब कभी उस धनुष को एक जगह से दूसरी जगह रखना होता था तो 150 सैनिकों का सहयोग चाहिए था। वो एक ऐसे बॉक्स में, एक ऐसी पेटी में रखा जाता था जिसमें पहिए लगे थे, उसमें भी ढक्का लगाने के लिए 10-20 लोग चाहिए होते थे। लेकिन एक बार घर में सफाई चल रही थी और माता जानकी ने सफाई करते करते उस धनुष को एक हाथ से उठा करके रख दिया। इसलिए जनक जी ने यह संकल्प ले लिया कि मैं उसी के साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा जो इस धनुष को उठा लेगा, कि जो कोई इस धनुष को तोड़ देगा, उठा लेगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। इसलिए उन्होंने स्वयंवर रखा है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि यो लो कबीर समुतो धनुरेशमुग्रम सीता स्वयं वरग्रहे त्रसतोपनीतम आदाय बालगजलीलैवेक्षुयष्टिम् सज्जीकृतं नपविकंस प्रभंजमध्ये। आज जो जनकपुरी में जिस धनुष का स्वयंवर रखा है महाराज, वो साधारण धनुष नहीं, वो साक्षात त्रिलोकी के मालिक भोलेनाथ का धनुष है। वो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ धनुष है। एक से एक बड़े बलशाली राजा वहां पर आए, एक से एक कीर्तिशाली राजा वहां पर आए। तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, उस धनुष को हिला भी नहीं सके। आज तकरीबन 4000 राजा हार मान चुके, कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाया। तो आज जनक जी के नेत्रों से आंसू आ गए। आंसू क्या है? बोले मैंने गलत प्रतिज्ञा करा। अगर मुझे ऐसा पता होता कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, तो मैं इस प्रतिज्ञा को नहीं करता। मुझे लगता है कि कोई भी क्षत्रिय इस धनुष को तोड़ नहीं पाएगा, और जब धनुष को नहीं तोड़ पाएगा तो मेरी बेटी जानकी का विवाह भी नहीं हो पाएगा। आज राजा जनक को क्रोध आने लगा, और जब क्रोध आया
तो आज राजा जनक उन क्षत्रियों से, उन राजाओं से आवेश में आकर के कहने लगे, ए दीप दीप के राजा हो, और मैं किसे कहूँ बलशाली है, और धनबा को न कोई तोड़ सका, पृथ्वी वीरों से खाली है। धनबा को न कोई तोड़ सका, पृथ्वी वीरों से खाली है। धनबा को न कोई तोड़ सका, पृथ्वी वीरों से खाली है। जब इतनी बात कही जनक जी ने, तो उस सभा में एक वीर बैठा था। एक वीर बैठा था, इस बात को सहन नहीं कर सका। मेरे लक्ष्मण जी खड़े हो गए, जनक किस बात, किस धनुष की बात करते हो तुम? वीरों से भीन श्री रामचंद्र जी के होते, और अनुचित बाड़ी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द वचन से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। ये शब्द वचन से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। और सुनिए, मेरे राम बैठे हैं, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, और आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। इस धनवे की तो चलती क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस धनवे की तो चलती क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस धनवे की तो चलती क्या सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। इस धनुष की बात करते हो तुम, इस धनुष की, और पृथ्वी वीरों से भीन। और सुनिए, सुनाइए, ये धनुष पुराना घिसा पिटा। जनक जी, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, और तुन कैसा किस गिनती में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना तो बल उंगली में। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना बल तो उंगली में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना बल तो उंगली में है। और जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, जाऊं तार कर तारों को, और सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। सुरमे की तरह पीस डालूं मैं पृथ्वी और पहाड़ों को। आज महाराज जैसे ही जनक जी क्रोध में भर कर के आए, तो महाराज आज जैसे ही जनक जी क्रोध में आए, और उनका क्रोध जैसे ही लखनलाल ने देखा, लखनलाल खड़े हो गए। अरे राजा जनक, तुम कैसी बात करते हो? तुमने कह दिया, सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। तुमने कह दिया कि ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई है। तुमने ये बोल कैसे दिया? अरे तुमने देखे होंगे छत्री, अभी तुमने सच्चे छत्री नहीं देखे, अभी तुमने सूर्यवंशी रघुवंशी नहीं देखे, अभी मेरे बड़े भैया श्री राम, मेरा नंबर आया नहीं। तुमने देखे होंगे छत्री, नंबर आने दो। तुम इस धनुष की बात करते हो, ये टूटा फूटा घिसा पिटा पुराना। अगर मेरे भैया श्री राम का आदेश हो जाए, तो ये जो पृथ्वी है ना, इसको मैं अपने बाएं हाथ की कुंडी उंगली पर धारण कर सकता हूं। इस बात को कहने का मतलब कि लखनलाल बता रहे हैं, वो शेष अवतार कोई और नहीं, वो शेष मैं हूं जिसने पृथ्वी को धारण कर रखा है, वो शेष कोई और नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज धीरे धीरे एक एक राजा सब बारी बारी से आए, सबने हार मान ली। और जैसे ही प्रभु श्री राम का नंबर आया, अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम किया। और गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन किया। गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु है प्रणाम मन ही मन किया। अति लागबो ठाए धनुलीना, अति लागबो ठाए धनुलीना। आज जैसे विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और आकर के
धनुष को प्रणाम किया और सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जितनी देर में पलक गिरते हैं उतनी ही देर में उस धनुष को बिल्कुल बीचा बीच में से तोड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। जय छन राम मात्या धनु तोरा, जय छन राम मात्या धनु तोरा, भरे भुवन दोन घोर कठोरा, भरे भुवन दोन घोर कठोरा।